एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मुक्ति का साधन है और परम पूज्य महाराज श्री हमारे बीच आ चुके हैं। सभी भक्त खड़े होकर महाराज जी का स्वागत वंदन करेंगे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार जपा गुरु भगवान। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार जपा गुरु भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार जपा गुरु भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार जपा गुरु भगवान। गुरु मेरा देव अलग देव, गुरु मेरा देव अलग देव, गुरु मेरा देव अलग देव, गुरु मेरा देव अलग देव। सरग चरण गुरु सेव, सरग चरण गुरु सेवा। गुरु बिन आवे नहीं बैठाए, गुरु बिन आवे नहीं बैठाए। अब दिल जपो गुरु बुलायो, गुरु पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार जपा गुरु भगवत। गुरु पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा। गुरु दाता परब्रह्मा, तस्मै
गुरु मेरा ज्ञान गुरु विद्यान गुरु मेरा ज्ञान गुरु विद्यान गुरु गोपाल गुरु भगवान गुरु गोपाल गुरु भगवान गुरु की शरण बहु कर रे गुरु की शरण बहु कर रे गुरु मिल में नाही हो गुरु मिल में नाही हो गुरु को गुरु गुरु मेरा गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान करता करे ना कर सके गुरु ये सब सात दीप नौ खंड गुरु से बड़ा गुरुदेव भगवान की श्री गुरु मोक्ष मूलो हरि कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः गंधक्षपुष्पाणि शमव्याहि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः जय जय नवले किशोर जय गोपी चितिचो नंदगांव के इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम तुलसी ओम चंद्रमा मनुष्योर्जातसो सूर्यो अजायत सूत्राद्वायश्य प्राणश्य मुखा अग्निराजायत बोल भागवत भगवान के श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, 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 भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर संत ये मुक्ति संत ये पंचम वेद निराला, नव कोटि सदाले वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव कोटि सदाले वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, 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 प्रभु को महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी, प्रभु को मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत बोल, कलकांत सताले वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंत बोल, कलकांत बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम
विवाह के बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्त जो हैं अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। अब हम जो है महाराज श्री जी के मुखारबिंद की ओर चलते हैं, जिनके मुखारबिंद से अमृतमयी ज्ञानमयी यह दिव्य कथा हम सभी भक्त श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमबलवेग्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद वे
चराचरस्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदज्ञ मोक्षमूलं गुरुकृपा ध्येयं सदा परिभवग्नमभिवदं शिवविरजनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणवे वफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरवेन्दनेत्र कृष्ण किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम कोई तिनके पदवंदन किए नासत विघ्न जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आए हो सत्संग में ले हरि का नाम तुम सबको हम सब की ओर से जय श्री सीताराम जय श्री राधेश्याम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हर हर
गणद्वनंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पावन पुराण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को बारंबार प्रणाम। भगवान बांके बिहारी की कृपा से हम सभी भक्त आज श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज भगवान की सुंदर जन्म की लीलाओं को हम सभी श्रवण करेंगे। साथ ही होली महोत्सव चल रहा है, तो भगवान के संग में जो है, भगवान को होली अति प्रिय है, तो भगवान के संग में आज होली भी खेलेंगे। बांके बिहारी सरकार इस दिव्य धराधाम में विराजमान होकर हम सभी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा है जो उन्होंने हमें यहाँ बुला करके विराजमान कर दिया है। आप सभी की भक्ति भगवान के प्रति विशेष प्रगाढ़ है। आप सभी का भगवान के प्रति प्रेम विशेष है, तब भगवान ने आप सभी के ऊपर कृपा करी और आप सभी उस कृपा में सराबोर हो रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि इस दुनिया में जो है सत्यता अगर कुछ है, सच्चाई अगर कुछ है, तो वो भगवान का भजन है। माता पार्वती से भगवान कहते हैं, उमा कयहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, वह सब स्वप्न की भांति है। जिस दिन उस स्वप्न से हम बाहर निकलेंगे, जब स्वप्न समाप्त हो जाएगा, तो सत्यता परमात्मा की ही प्राप्ति निकलेगी। हम दुनिया में कितने ही कुछ कर लें, दुनिया में कितने ही धन कमा लें, दुनिया में कितने ही यश कमा लें, दुनिया में कितने ही पद प्रतिष्ठा पा लें, उसका कोई मूल्य नहीं है प्यारे। वो सब यहीं पर रह जाना है, वो संग में जाने वाला है नहीं। संग में अगर जाएगी तो आपके द्वारा की हुई भक्ति, आपके द्वारा किए हुए सदकर्म, आपके द्वारा किया हुआ भजन, आपके द्वारा किया हुआ परमार्थ, यही संग में जाएगा। उसके अलावा कुछ भी जाने वाला नहीं। आदमी जानता सब है, पुराणों को जानता सब है। रामायण को किसी से पूछ के देखो तो हमसे ज्यादा कथा आती है। कई लोग रामायण को जानते सब है, लेकिन रामायण को मानना हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, शुरू नहीं किया। भगवान को मानते सब है, लेकिन भगवान की मानना थोड़ा सा कठिन है। और भगवान को मानते रहोगे जब तक कुछ होने वाला नहीं। भगवान की मानोगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा। बात जरा सी है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कह दिया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का कल्याण करो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। हमारे द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा किसी का मन ना दुखे। कोई भी जो हम कर्म कर रहे हैं उस पर ये विचार कर लो कि हम ये जो कर्म कर रहे हैं इससे किसी का अहित तो नहीं हो रहा। अगर अहित हो रहा है तो वहां रुको जाओ। किसी का अहित ना हो दुनिया में, बस इतना सोच के चलो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हमने सुबह बहुत अच्छे से सुबह उठे, स्नान किए, स्नान करके पूजा करने बैठे, 1 घंटा पूजा करी। 1 घंटा पूजा करके जैसे ही घर से बाहर निकले तो 20 लोगों का बुरा कर दिया, 20 लोगों का अहित कर दिया। तो क्या ठाकुर जी ने वो पूजा स्वीकार करी? नहीं करी।
आप सुबह उठ के आपको 1 मिनट का टाइम था, आपने ठाकुर जी को प्रणाम किया, सामने खड़े हो गए, उनसे कह दिया आज व्यस्त हूँ, आज थोड़ा सा समय कम मिलेगा। आप घर से बाहर निकले, आपने 20 लोगों का परमार्थ किया, 20 लोगों का अच्छा किया। तो वो जो 20 लोगों का अच्छा करने में जो टाइम आपका बीता, जो समय आपका गया, वो पूजा करने के बराबर ही था। वो 1 मिनट की पूजा आपकी 10 घंटे में बदल गई, और वो 1 घंटे की पूजा 1 सेकंड की भी ना बची अगर किसी का बुरा कर दिया। बात इतनी सी है। सारे पुराणों में यही बताया है कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म में किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो, ऐसा कर्म करते चलो, बस जीवन बड़ा सफल साधारण हो गया। और भगवत भक्त की यही पहचान है। भगवत भक्त का हृदय कोमल होता है, यही सिर्फ एकमात्र पहचान है कि कोई जरा सा आकर के रो दे, भले ही झूठ रोवे, भले ही झूठ मूठ का आबे रोवे, लेकिन आपका हृदय अगर द्रवित हो जाता है, आपका मन अगर उसके ऊपर आ जाता है, तो समझ लीजिए भगवत भक्त है। आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में कोई गंदे से कपड़े पहन के आदमी खड़ा हुआ, उसको बुखार भी आ रहा है, उससे चलते भी नहीं बन रहा, आपने सीट रिजर्व करा के रखी और ट्रेन में सफर कर रहे हो, आके आपकी सीट के पास आके खड़ा हो गया, आप लेटे हुए हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो। अगर आपका मन हो गया कि ये बीमार है, इसे हम सीट पर अपनी बिठाएं, भले ही गंदा दिख रहा है, हम इसे अपनी सीट पे बैठावे, तो समझ लो कि आप भगवत भक्त हो, भगवान से सच्चा प्रेम करते हो, क्योंकि किसी के कष्ट को देख के आपका हृदय द्रवित हो गया है और वो आपके पास में खड़ा हुआ है और आप उसे जो है बुरा बोल करके वहां से भगा दिए, तो समझ लेना आप भगवान के पास होते हुए भी बड़ी दूर है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सबते, राम जी ने कहा सबते अधिक मनुज मोहि भावा। अब वो किसी भी रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, मनुष्य मुझे प्रिय है। अब भगवान ने ये प्रमाण भी दिया है कि मुझे जाति बंधन या शुद्धता या अशुद्धता कुछ स्वीकार है, ऐसा कुछ नहीं कहा भगवान ने। माँ सबरी भीलनी थी, अधम थी, वन में जाकर के जो है प्रतीक्षा कर रही भगवान की, वो भी गुरुजी ने कह दिया कि भगवान आएंगे तेरे से मिलने, प्रतीक्षा करना तू, एक दिन जरूर आएंगे। अपने जीवन का पूरा समय राम की प्रतीक्षा में बिता दिया, और जब राम वन में गए ना, जिस दिन राम को वन गमन हुआ, उस दिन राम जी को मिलने के लिए, राम जी को रोकने के लिए हजारों बड़े बड़े राजा, हजारों संत जन समाधि में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन राम उनके पास नहीं गए। राम उसके पास गए जिन्होंने राम को हृदय से स्वीकार कर लिया था। और राम जब उस सबरी से मिलने गए तो वो बहुत ज्यादा स्वच्छ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके प्रेम की अगाधता देखिए, वो सुपात्र थी तो उसके झूठे बेर पा लिए राम। वो क्यों? क्योंकि उसका मन जो है निर्मल था। परमात्मा निर्मलता को स्वीकार करते हैं, मन की शुद्धता को देखते हैं। शरीर आपका कितनी शुद्ध हो उससे कोई मतलब नहीं है उन्हें, आपके मन में कितनी शुद्धता है वो भगवान स्वीकार करते हैं। और ये शुद्धता आती कैसे? ये शुद्धता जो है भगवान का भजन करने से आती, भगवान का कीर्तन करने से आती। अगर आप नित्य भगवान का भजन और कीर्तन करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप विशुद्ध आत्मा हो जाएंगे। तो आइए हमारे मन को, चित्त को शुद्ध करने के लिए इस देह का स्नान हमने कैसे किया? जल से किया। इस देह को शुद्ध कैसे किया? जल से किया। और अब जो है आत्मा को स्नान कराने की बारी है, तो आत्मा का स्नान कैसे होगा? आत्मा का स्नान भगवान के भजन से होता है। तो आइए आत्मा का स्नान करा करके आज आत्मा को शुद्ध करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान की भक्ति जो है, भगवान की भक्ति में जब अगाधता आएगी तब भगवान हमारे में बाह्य परिस्थितियों में आनंद नहीं आता है। उसे बाह्य परिस्थितियों का जो है कोई बहुत ज्यादा चिंतन नहीं रहता, वो अंतर्मुखी हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। जिसने भगवत भक्ति कर ली, मन शांत करने का एकमात्र तरीका है, लोग कहते हैं महाराज हमें बड़ा क्रोध आ जाता है, अचानक से बड़ा क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध आने का कारण ये है कि हमने अभी भक्ति से आत्मसाध नहीं किया, अभी हमने परमात्मा से ठीक से मिलन नहीं किया। क्योंकि अगर परमात्मा से मिलन हमारा हो जाता
तो हमारे मन में शांति की प्रतिस्थापना हो जाती, क्योंकि भगवान शांति की प्रतिमूर्ति है। अगर हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उनसे मिलते हैं तो फिर मन का जो ऊहापोह मन में चल रही, मन का जो भ्रम है, मन की जो अशांति है, वो सब चली जाया करती है। मन की अशांति मतलब गंदगी, मन की अशांति मतलब अस्वच्छता, अपवित्रता। और जहां परमात्मा निवास करेंगे, जहां परमात्मा रहेंगे, परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय में। और अशांति भी कहाँ है? वही है। जब अगर जगह को खाली रखोगे, यहाँ आप लोग बैठे हो, इतना बढ़िया सब लग रहा, ये जगह खाली रहेगी तो यहाँ पर कुछ तो आकर के बैठेगा, हो सकता है जानवर आकर के बैठे, हो सकता है यहाँ पर कोई बुरी शक्तियां आकर के बैठे। लेकिन जहाँ दिव्य शक्ति बैठ जाती है, जहाँ अच्छाई विराजमान हो जाती है, वहां फिर बुराई नहीं रहती। हृदय में ठाकुर जी को प्रगाढ़ तरीके से विराजमान करें। अगर जिस दिन हमने ठाकुर जी को प्रगाढ़ तरीके से हृदय में विराजमान कर लिया, फिर मन की अशांति कभी होगी ही नहीं। मन एकदम शून्य पर चला जाएगा। फिर जो सोचेंगे तो अच्छा ही दिमाग में निकलेगा, बुरा कभी आने वाला नहीं। फिर आप जो सोचोगे वो परमात्मा की इच्छा से सोचोगे, फिर आपकी इच्छा वहां समाप्त हो जाएगी, अभिलाषाएं दुनिया की समाप्त हो जाएंगी। ये जो चमक दिख रही है, ये जो स्वप्न दिख रहा है, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, वो सारी शून्य पर चली जाएंगी। बस अर्थे हमें उस परम पिता को हृदय में बड़े दिव्यता से, बड़े आनंद से विराजमान करना होगा। प्रेम कैसा हो? प्रेम हो तो विदुरानी की तरह हो। भगवान से अगर प्रेम चाहते हैं, हम भगवान को प्रेम देना चाहते हैं, भगवान से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रेम कैसा हो? विदुरानी की तरह हो। भगवान शांति संदेश लेकर के गए कौरवों के यहाँ पर, अशांति संदेश लेकर के जब गए तो उस समय विदुर जी महाराज को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि विदुर जी महाराज भगवान के भक्त हैं और भगवान का भक्त कभी चाटुकारिता नहीं करता, गलत में कभी खड़ा नहीं हो सकता। दुर्योधन गलत कर रहा है, विदुर जी महाराज ने समझाना चाहा लेकिन समझे नहीं, राज्य से निकाल दिया तो निकल गए। भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं विदुर जी महाराज। अब वो जो है ना, विदुर जी महाराज, पता चला कि आज द्वारिकाधीश शांति संदेश लेकर के आ रहे हैं, तो सोचा कि आज ठाकुर जी के दर्शन करके आ जाऊं। अच्छा, दर्शन करने के लिए महल में तो एंट्री मिलेगी ना, क्योंकि निकाल दियो महल से, तो भीड़ में खड़े होकर ठाकुर जी ने देख लिया। अब वो भीड़ में खड़े हुए विदुर जी महाराज, ठाकुर जी गए शांति संदेश लेकर के, दुर्योधन से समझाने का प्रयास किया कि भैया युद्ध मत कर, युद्ध करेगा तो सब बेकार हो जाएगा। दुर्योधन माना नहीं किसी तरीके से। जब दुर्योधन नहीं माना तो ठाकुर जी आने लगे तो शकुनी ने कहा कि इनको अपनी तरफ कर ले, अगर इस युद्ध को जीतना चाहता है। भगवान जब आने लगे तो दुर्योधन ने निवेदन किया कि प्रभु एक काम करिए, अब भोजन कर लेते, भोजन कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा, प्रिय दुर्योधन, भोजन दो ही अवस्था में करना चाहिए। कहा महाराज कौन कौन सी अवस्था में? का भूख से या तो प्राण निकल रहे हो तो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी स्थिति में चाहो तो छीन करके खा सकते हो। अपमानजनक मिला हुआ भोजन भी अगर प्राण निकल रहे हैं तो उसे किया जा सकता है, अगर भूख से प्राण निकल रहे हैं। दूसरा, खिलाने वाले का अत्यधिक प्रेम है, अगर पेट भरा भी है तो एक गिलास खाओ, लेकिन खा लेना चाहिए। और तुम्हारे साथ दोनों ही बात नहीं, ना हमारे भूख से प्राण निकल रहे, ना तुम्हारे खिलाने में प्रेम है प्यारे। और दूसरी बात, अब विदुर जी महाराज दर्शन करने, बहुत भीड़ थी वहां, बहुत ज्यादा भीड़ थी। ठाकुर जी महल से बाहर आ गए थे और रथ में बैठने जा रहे थे।
वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो विदुर जी महाराज भीड़ में, उस भीड़ में भी धक्का लगा। भक्त है, भक्त ज्यादा धक्का वक्का नहीं कर सकता है। वो तो जहां से ठाकुर जी के दर्शन हो जाए वहीं से मन भर के कर ले, तो है। कोई अभिलाषा ऐसी विशेष रहती नहीं है भक्त की, वो दूर खड़ा रहता है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि भीड़ में या को धक्का दे वहां को धक्का दे, कऊ गिरे तो गिर जावे, कऊ को चोट लगे तो लग जावे, हमें ठाकुर जी मिल जावे, ऐसे ना कर। तो भक्त सबसे पीछे खड़ा हो जाता कि जब इच्छा पड़ेगी मर्जी पड़ेगी तो दर्शन दे दियो, नहीं हम खड़े हैं शांति से, हम यहाँ तक आए गए, अब तुम्हारी मर्जी चलेगी या हमारी मर्जी ना चलेगी। जब यहाँ तक बुलायो तो दर्शन देंगे ना। अब वो शांति से उधर भीड़ में सबसे पीछे खड़े विदुर जी महाराज। ठाकुर जी ने कहा कि ना तुम्हारा खिलाने का मन है ना हमारा खाने का मन है, और आज वैसे भी विदुर जी महाराज के यहाँ हमारा निमंत्रण है। और जैसे ही वो पूरी भीड़ में सबसे पीछे खड़े विदुर जी महाराज ने सुना कि ठाकुर जी के मैं दर्शन करने आया था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एक बार मेरी तरफ देखेंगे भी। देखने की छोड़ो, ये सरकार से हमने कब कह दी कि हमारे यहाँ निमंत्रण है तुम आओ, ये तो खुद ही कह रहे कि हमारे यहाँ निमंत्रण है। इनका भाई दौड़ के चलो यहाँ से। ये पहुंचे वाके पहले भोजन प्रसादी की व्यवस्था कराए थे। विदुर जी महाराज वहां से दौड़े घर जाए के पहुंचे। विदुरानी बड़ी भक्ता थी। विदुरानी के यहाँ जाकर के घर पर पहुंच करके विदुरानी से कहा कि विदुरानी आज द्वारिकाधीश तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हो गए, तो तुम्हें दर्शन देने के लिए, तुम्हारे हाथ का प्रसाद पाने के लिए घर पधार रहे। तो मैं जल्दी से बाजार जा करके जो है ना, और उनके लिए लड्डू है, मिठाइयां हैं बढ़िया सुंदर सुंदर, वो लेकर के आ जाओ। अब विदुर जी महाराज गए बाजार की तरफ। इतने में विदुर रानी स्नान कर रही थी और ठाकुर जी महाराज आए गए। ठाकुर जी ने आए के जो है आवाज लगाई, है विदुरानी कहां पर है। विदुरानी ने जैसे ही सुना कि ठाकुर जी महाराज आए गए, आवाज सुन के तुरंत, गीले वस्त्र थे विदुरानी के, स्नान कर रही थी। अब देखिए प्रेम की अवस्था क्या होती है। ठाकुर जी से प्रेम कैसा हो, प्रेम हो तो विदुरानी की तरह हो, अपनी सुध बुध खो दे जब ठाकुर जी के सामने जाओ। और स्नान कर रही, अभी ये नहीं कहा कि मैं अभी वस्त्र बदल करके जो है आ रही हूँ, अभी गीली हूँ स्नान कर रही हूँ, नहीं। जिस अवस्था में से वैसे ही आई गई। आए के और ठाकुर जी को जो देखा, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, आंगन में आंसुओं की धारा लगी। और ठाकुर जी ने कहा कि हमें देखने के लिए बुलाया है या कुछ खवावेगी, घर में अंदर रख लेगी, आंगन में खड़ो करके रखे। और याद आया, हाँ ठाकुर जी चलो अंदर चलो। अंदर लेके गई, कुटिया में अंदर ले जाए के और बढ़िया पटा उठाया, चौरंग उठाई, चौरंग उठाए के और खुद चौरंग पे बैठी। ठाकुर जी ने बिठाने के लिए चौरंग रखी नीचे, ठाकुर जी को बिठाना था वहां पे, लेकिन ठाकुर जी को ना बिठायो, खुद बैठ गई वहां पे। और ठाकुर जी ने नीचे बिठाए ली, और ठाकुर जी को नीचे बिठाए के और ठाकुर जी के फिर मोहड़े को देखे। ठाकुर जी कहेगी अब मोहड़े को ही देखेगी, कछु खवावेगी, भूख लगी है, बड़े दिन के निकले, हमने कछु ना खायो कि विदुरानी की यहाँ भोजन करेंगे। अब वो जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि भूख लगी बड़ी जोर की, तो विदुरानी ने कहा ठीक है, अब मेरे पास तो कुछ खिलाने को है नहीं, केले रखे आप खाओगे क्या। ठाकुर जी ने कहा कछु ही खिलाए दे। और विदुरानी केले उठा कर के लाई और केले खिलाना प्रारंभ किया। और अश्रुधारा बंद नहीं है, ठाकुर जी को देखे जा रही अश्रुधारा बंद नहीं है, और केले खिलाना शुरू किया। ठाकुर जी ने जितने प्रेम से वो प्रसाद पाया, मैं समझता हूँ आज तक कभी नहीं पाया होगा। और केला खिलाना शुरू किया ठाकुर जी ने। केला कैसे खिला रही, केले को छील लिया, छील करके ऊपर का छिलके है, छिलके अपने हाथ में रख लिए, उसके अंदर का सार जो है वो नीचे फेंक दिया, और सार को नीचे फेंक कर ठाकुर जी को खिला रही। अच्छा, ठाकुर जी का भी प्रेम देखिए अपने भक्त के प्रति। प्रेम हो तो कैसा, विदुरानी के जैसा कि ठाकुर जी को भी भाव विभोर होने के लिए, ठाकुर जी को भी विह्वल होने के लिए मजबूर कर दे। अब वो भगवान को छिलके खिला रही और भगवान बड़े प्रेम से प्रसाद पाए रहे।
धीरे 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 करके सारे केले खिलाए दिए। भगवान ने 2 ही जगह बड़े इतने प्रेम से प्रसाद पाया, एक विदुरानी के यहाँ, एक माँ सबरी के यहाँ, 2 ही जगह प्रसाद पाया ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से, इतने प्रेम से बाकी कहीं नहीं पाया। बाकी लोगों ने तो 56 भोग खिलाए, बाकी लोगों ने तो अलग अलग वस्तुएं खिलाई भगवान को जो खाने योग्य था, लेकिन जिसे कोई नहीं खा सकता, छिलके को दुनिया फेंक दिया, ठाकुर जी ने ध्यान ही नहीं दिया, एक टोकनी भर के छिलके खाए गए। माँ सबरी के यहाँ झूठे बेर दुनिया में कोई किसी के खा सकता है क्या? भगवान राम ने जो है माँ सबरी के हाथ के झूठे बेर पाए। यहाँ विदुरानी धीरे धीरे करके एक टोकनी केले के छिलके खिला देती है और भगवान बड़े प्रेम से बातें। एक में विदुर जी महाराज आए गए और विदुर जी महाराज ने आकर के जो है बड़े प्रेम से कहा, अरे ये देवी ये क्या कर रही है? नीचे देखा तो बहुत सारे फल सार पड़ा हुआ है, छिलके हाथ में है, छिलका और ठाकुर जी के मुंह में खिलाए रही। कहा तू बावरी है गई, तूने छिलके खिलाए दिए ठाकुर जी ने, और ये कहा कि हो तेने, तू खुद चौरंग पे बैठी है, पटे पे बैठी, ठाकुर जी ने नीचे बिठाए के रखे, जिससे पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड अपने सिर पे बिठा कर रखता है, तूने वहां ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री देव को नीचे बिठाए दिए, धन्य है तेरी भक्ति। और ठाकुर जी से विदुर जी महाराज कह रहे कि आपको याद न रहा, वो तो आपको देख के बावरी है गई, सुध बुध खो गई, वो आपको देख के उसे याद ना रहा, लेकिन आपको भी याद नहीं था कि आप नीचे बैठे हो। ठाकुर जी ने कहा कि वो जितनी बेवल थी उससे ज्यादा बेवल मैं हो गया था उससे मिलने के लिए। अब वो ठाकुर जी से पूछे कि ये छिलके काहे लिए तुमने, छिलके का तुमने याद ना दिला सके? तो कहा वो छिलके में इतना माधुर्य था शायद इन फलों में ना होता। विदुर जी महाराज ने कहा हम तुम्हारे लिए सुंदर लड्डू लेकर के आए, लड्डू खाओ। ठाकुर जी ने लड्डू लिया, आधा खाया, आधा जमीन पर रख दिया कि ये लड्डूअन में वो स्वाद नहीं है, वो जो छिलके में स्वाद था, छिलके में वो आनंद आ गया। प्रेम हो तो कैसा विदुरानी की तरह, प्रेम हो तो कैसा सूरदास जी महाराज की तरह। सूरदास जी महाराज भक्ति करते थे, कैसी भक्ति, बड़ी अद्भुत भक्ति करते थे सूरदास जी महाराज। जाकर के ठाकुर जी को 1.25 लाख सूर्य ने पद लिखने का सोचा और 1.25 लाख पद लिखना था, उन्हें 1 लाख लिखे और बीमार हो गए, मरणासन्न स्थिति में आ गए। सूरदास जी महाराज अब मरणासन्न स्थिति में आ गए, दुखी हैं। और सूरदास जी महाराज जहां पर लिखते थे ना वो पद, उसे एक दिन गोसाई जी महाराज ने देखा कि सूरदास ने कितने पद लिखे, 1.25 लाख का संकल्प था, पूरा हुआ कि नहीं। देखा तो 1.25 लाख पद लिखे हुए। एक दिन सूरदास जी महाराज से मिलने के लिए गोसाई जी पहुंचे मंदिर के, का चलो सूरदास से मिलकर के आते। सूरदास से कहा कि सूरदास दुखी दिखाई देते हो, क्या बात है? कहा महाराज दुख का एक ही कारण है, मैंने 1.25 लाख पद लिखने का सोचा था, लेकिन मैं 1 लाख ही लिख करके जो है अस्वस्थ हो गया हूं, 25,000 पद और नहीं लिख पाया भगवान के लिए। गोसाई जी ने कहा कि मैं अभी तुम्हारा लिखा हुआ ग्रंथ देख करके आ रहा हूं, उसमें 1.25 लाख पद लिखे हुए हैं। सूरदास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य। सूरदास जी ने कहा कि मैंने तो 1 लाख लिखे। गोसाई जी पुनः मंदिर में आए, आकर के उन पदों को ध्यान से पढ़ा तो 25,000 जो पद रह गए थे वो ठाकुर जी ने स्वयं ने जाकर के सूरदास जी महाराज को संकल्प पूरा करने के लिए लिख दिया। ये प्रेम हो। सूरदास जी महाराज ऐसी अद्भुत भक्ति करते थे, अद्भुत भक्ति, और नेत्र नहीं थे, नेत्रहीन थे जन्म से, लेकिन भगवान का बड़ा भजन करते थे। प्रिय प्रीतम उनके पदों पर नाचा करते थे। एक दिन प्रियतमा उन पर प्रसन्न हो गई तो सूरदास जी महाराज के यहाँ सिर पे हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रख दिया कृपा करी, दिखाई देने लगा, कृपा करी, स्पर्श हुआ, दिखाई देने लगा सूरदास जी महाराज को। सूरदास जी ने जैसे ही प्रियतमा को देखा, जैसे ही राधा रानी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए।
कहा आपने तो आज मुझे नेत्र ज्योति देकर के दर्शन दे दी। अच्छा, तो कहा एक काम और करिए ना प्रियतमा, आप ठाकुर जी को और बुला लीजिए, ठाकुर जी के और मैं संग में दर्शन कर लूं, युगल सरकार के दर्शन कर लूं, तो मैं जो है धन्य हो गया। जैसे ही सूरदास जी ने कहा तो राधा रानी के बाजू में ठाकुर जी आकर के खड़े हो गए। प्रिया प्रियतम के दर्शन कर रहे सूरदास जी महाराज, और प्रिया प्रियतम के दर्शन करते हुए बड़े आनंदित हो रहे, बड़े आनंदित हो रहे, और सुंदर सुंदर पद गा करके उनकी स्तुति कर रहे। ठाकुर जी ने कहा कि सूरदास मांगो, आज क्या चाहते हो? तुमने आज तक हमें रिझाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ा और हमें रिझा लिया, आज हम तुम्हें दर्शन देने आ गए, मांगो क्या चाहते हो? सूरदास जी महाराज ने कितना अद्भुत मांगा, कितना विचित्र मांगा। सूरदास जी महाराज ने कहा अगर भगवान देना चाहते हो तो ये जो नेत्र ज्योति, ये नेत्र मुझे प्रदान किए ना, ये वापस ले लो। प्रियतमा ने पूछा कि ये जीवन भर तुमने नेत्र थे ही नहीं तुम्हारे, तुमने कुछ देखा ही नहीं, तो आज जब हमने तुम्हें नेत्र प्रदान कर दिए, आज तुम्हें नेत्र ज्योति दे दी है तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न होकर, तो इन्हें फिर वापस क्यों करना चाहते हो? सूरदास जी महाराज ने कहा कि जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन कर लिए, उन नेत्रों से अब कुछ और देखने की अभिलाषा मेरी बची नहीं है, मैं कुछ और देखना नहीं चाहता इन नेत्रों से। कितना गजब मांगा, चाहते तो बहुत कुछ और मांग लेते हैं, उनकी जगह हम होते तो मांगने की इतनी लंबी लिस्ट लेके पहुंच जाते कि भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। जरा सी पूजा करते उसके बदले कितना कुछ मांग लेते हैं भगवान से। भगवान से हमने उनकी भक्ति करी, भक्ति के बदले हमने उनसे मांग लिया, उनने दे दिया, तो हमारा कुछ संचय हुआ क्या? हमारा कुछ इकट्ठा हुआ क्या? हमारा कुछ बैलेंस बना क्या? जब वहां जाओगे तो क्या खाली हाथ जाओगे? कभी तुम छिंदवाड़ा जाते हो तो खाली हाथ जाते हो, खाली हाथ जाकर के बस में बैठोगे, बस वाला रास्ते में ही उतार देगा। छिंदवाड़ा जाते हो कपड़े खरीदने तो कुछ लेके जाते हो, एटीएम लेके जाते हो, कोई क्रेडिट कार्ड लेके जाता है, कुछ ना कुछ पैसे धन लेकर के जाते हो ना, तभी सब कुछ मिलता है। सारी सुविधाएं आपको कैसे प्राप्त होती हैं? आपके पास कुछ होता है तब मिलती है। ऐसा तो नहीं कि खाली चले जाते हो। जब वहां जाओगे तो तुमने तो मांग मांग के यही सब कुछ खाली कर दिया। तुमने जो भजन किया, जो पूजन किया, जो परमार्थ किया, तो उसके बदले तुमने मांग लिया, तो वो तो जहीं खर्चा हो गया। जब कहेगा कि तुमने वहां सब खत्म करके आ गए, अब तो जहाँ पापों की पोटली लेके आए, फिर वो पापों के हिसाब से तुम्हें 84 लाख योनियों में भेज देगा। एक सेठ थे, एक सेठ ने जो है उनके पास अरबों की संपत्ति थी। अब वो अरबों की संपत्ति थी, उन्होंने पैसा कमा तो लिया, लेकिन इसे साथ में कैसे ले जाओ? अब उनको कोई तरकीब पता नहीं। अब वो जैसे ही गांव वालों ने सुना कि साथ में सेठ जी पैसा ले जाना चाहते हैं, इतने 1000 करोड़ रुपए कमाए, और वो तरीका जो साथ में ले जाने का बताएगा तो 5 करोड़ रुपए उसे। अब वो भक्त ने कहा कि उन सेठ जी से हमें मिलाए तो हम जानते तरीका संग में ले जाने का धन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आपको ले जाना संग में, ले जाना है संग में धन, ना ले जाइयो, इतने कमाए के रखो, कहा कर रखो। अरे हमारे पास उपाय है, वहां हमारे पास तरीका है, वो धन जो तुमने कमाए के बैंक बैलेंस बनाया ना, वहां ले जाने का सच में तरीका है। ले जाओगे, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा क्या करोगे? उधार लोगे, सुशील भैया लेके जाएंगे हमारे। अब वो भक्त जो है सेठ जी के पास पहुंचे, जाकर के सेठ जी को जो है, महाराज विदेश तो हम गए, तो विदेश जब जाते हो तो जो तुम्हारा भारत का पैसा उसको करेंसी कन्वर्ट कराते हो कि नहीं कराते? करेंसी कन्वर्ट होती विदेश जाते हो तो। यहाँ का पैसा वहां नहीं चलता, जब यहीं के यहीं पृथ्वी पर यहाँ का वहां जाकर के कन्वर्ट कराना पड़ता है,
तो जब यहाँ से वहां जाओगे तो ये पैसा वहां नहीं चलता, वहां जाने के लिए तुम्हें उस करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो महाराज कैसे कन्वर्ट होगी? करेंसी कन्वर्ट हो गई, तुमने भगवान के मंदिर में लगा दिया, करेंसी कन्वर्ट हो गई। किसी गरीब आदमी की व्यवस्था कर दी, करेंसी कन्वर्ट हो गई। और तुमने भागवत कराई ली तो करेंसी तुम्हारी कन्वर्ट हो गई। जितने तुमने आओगे तो सीधा जाके एटीएम फंसाए के निकाल लिए है, सही है ना? हम यहाँ तो कर रहे हैं सब कुछ खर्चा, कमाए का बैंक बैलेंस भी बनाए के रख रहे, लेकिन करेंसी कन्वर्ट करने का काम कर रहे कि नहीं कर रहे? हमेशा खूब दान धर्म पुण्य यजन भजन पूजन परमार्थ करते रहा कर, तुम्हारी जहां मर्जी हो। अगर तुमने कह दिया अच्छा का किसी गरीब कन्या का तुमने विवाह कराया, विवाह कराने के बाद अगर तुमने कह दिया कि हमने इतने सारे विवाह करा दिए अब तक, वो करेंसी जो है वो दूसरे के खाते में भी ट्रांसफर हो जाती। फोन पे का जमाना है, कोई भी आएगा इसके, इनको बांट रहे हो, इनको संचय करो, जो पाप कर रहे हो इनको बांटते चलो, क्योंकि पाप बढ़ते जाएंगे। लोग पुण्य कर्म करेंगे, उनके पास जा जा करके वो आपके पाप कर्म विनष्ट होते जाएंगे। हमेशा वहां की तैयारी संग में करते चलो। अगर वहां जाना है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, तुम वहां पहुंचोगे। जैसे जब वहां जाओ ना, जीवन लीला पूर्ण होने के बाद तुम्हारी तैयारी पूरी रहेगी तो वहां कोई तकलीफ तुम्हें होगी नहीं। और यहाँ तुम 10, 20, 50 साल 100 साल तक जियोगे, 100 साल तक रहोगे, 50, 55 साल तुम्हारे बीत चुके, अभी पता नहीं पड़ा कि 50, 55 कब निकल गए। बाकी के 10, 20 जितने और बोनस के बच्चे भी निकल जाएंगे, पता ना पड़ेगा। जब बिगड़ तैयारी के वहां पहुंचोगे तो पछताते रहोगे, क्योंकि दोबारा फिर मनुष्य बनने के लिए कई हजार वर्षों तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कहीं कीड़ा बनोगे, कहीं खटमल बनोगे, कहीं मच्छर बनोगे, और बन बन के याद करते रहोगे कि बढ़िया रहती, थोड़ा भजन कर लेते, थोड़ा परमार्थ कर लेते, मुक्ति प्राप्त कर लेते। लेकिन जे हमने कहा करती हो, ये सब चीजों को प्राप्त करना बड़ा आसान है। भगवान का भजन करो, हमेशा सदा सर्वदा परमार्थ करो। और प्यारे, भक्ति का भी बड़ा अहंकार हो जाया करता है। भक्ति का अहंकार ना होने पर, भक्ति का अहंकार जो होता है ना, वो बड़ा विचित्र होता है। वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमें छोड़ करके सबको दिखाई पड़ता है। अगर आपकी भक्ति प्रगाढ़ है तो परमात्मा भी दया करेंगे। भक्ति अगर प्रगाढ़ है तो परमात्मा दया करके उस अहंकार को दूर करने का कोई मार्ग बता देंगे। एक वन में जो है अहंकार किसी का भी भगवान टिकने नहीं देते। आप अगर अहंकार करते हो तो आपसे बड़े भक्त हैं, तो भक्ति का किस बात का अहंकार? अहमता लेकिन आ ही जाती है मनुष्य के अंदर। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक जो है सुंदर वन था, अब वन में एक हाथी रहता था, एक गज रहता था, और उसके 100 पुत्र थे और 10 उसकी पत्नियां थी। 110 लोगों का उसका परिवार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ए जैन आए बोल रहे आज तो संख्या बढ़ गई तुम्हारी, कहा बात है? भोजन न किया, आज उपास हो रंग पंचमी, रंग पंचमी उपास हो नहीं हो ना तो जय बोल लो। देखो जय बोलोगे ना तो ठाकुर जी आज वृंदावन से आए होली खेलने के लिए, और होली में बड़ा आनंद आवेगा। अच्छा, होली का दिन पूरा निकल गया, आज रंग पंचमी आ गई। क्यों लोग ऐसे जिनने रंग हाथ में छू के ना देखे, जैसे ही कल पता चलो कि आप कथा में होली खेलेंगे तो बढ़िया बढ़िया सब लोग तैयार है के आएंगे, और आज कल से 2 गुनी ज्यादा संख्या और बढ़ेंगे। अब होली खेलने का मन तो है सबका। अच्छा, वृंदावन जा रहे, ट्रेन का रिजर्वेशन कराया और वो ट्रेन ही ना आए, रद्द हो जाए, स्टेशन पर खड़े खड़े लौट जाओ तो कोई मतलब है? अब होली खेलने ठाकुर जी के संग में आए
हो सकता है वृंदावन में तुमसे ज्यादा भक्त इकट्ठे होकर और जोर से आवाज लगा दे तो ठाकुर जी यहाँ से वहां पहुंच जाओ, और ठाकुर जी ना रहेंगे तो होली किसके साथ खेलोगे। यानी ये जय में कंजूसी ना करो। भजन में भगवान के कभी कंजूसी नहीं होना चाहिए प्यारे, जय में कंजूसी नहीं। अच्छा विचित्रता तो ये है, विचित्रता तो ये आदमी भजन गिन गिन के करता है। भजन करता है ना आदमी तो गिन गिन के करता है, और भोजन बिगड़ गिने खाए जा रहा है। जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। आप भजन लिखना उसमें किसी तरीके की कोई मात्रा नहीं लगती। इसका मतलब यह है कि भजन बिगर मात्रा के करो, कितने कहीं हो जाए कोई मतलब नहीं, माला की जरूरत नहीं, गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि भजन में मात्रा नहीं है। भोजन में मात्रा है, भोजन में मात्रा लगी हुई है, लेकिन वो आदमी गिन के नहीं करता। गिन के खाओ तो दूसरे लोग कहने लगते हैं गिन के नहीं खाना चाहिए। गिन के खाने में बड़ा दोष लगता है। दूसरे की कौन कहे, हम एक दिन गिन के खा रहे, हमारी मैया ने बड़ो डांटो, गिन के खाते हो हैं। जबकि भोजन में मात्रा है। भोजन कैसा करो, गिन के करो, भोजन गिन के करो। भजन भजन बिगर गिने करो, जितना हो जाए। अच्छा आदमी भोजन 3 बार करता है, सुबह नाश्ता करेगा, फिर दोपहर को भोजन करेगा, फिर रात में भोजन करेगा। लेकिन भजन एक बार मन से ना कर तो, जिते मन से भोजन करतो ना, जिते मन से आदमी भोजन करतो उते मन से भजन ना करतो। एक बार 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भैया कैसे झंझट, कैसे झंझट। पूजा करवे जाए, तुम्हारी बात ना कर रहा, दूसरी जगह की बता रहे, ध्यान रखियो, बुरी मत मानियो। अब 3 दिन का था और बच्चा है, फिर दूसरी जगह जाए तो तुम्हारी बताएंगे। भजन करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए गए, अब नहायो कितने के बजे, उठे कितने के बजे, 7 साढ़े 7 बजे उठे, सोई के उठ के फिर काम में लग गए। जगह नहाए धोए काम में लगे, 10-11 बजे नहायो, और नहाए के पहले कहाँ गए, पूजा घर में जाना था नहीं, पहले किचन में गए। किचन में जाए के दाल चढ़ा दी, और जाए के फिर ठाकुर जी की सेवा कर रहे। वो वहां से सीटी आ रही कुकर में, और ठाकुर जी के स्नान कराए, स्नान करा के अब वो गीले खड़े थे कि मैं सीटी आ गई तो गैस बंद करके, और फिर चावल धोकर और फिर चावल चढ़ाए के फिर आए गए। सुई ठाकुर जी को पहुंच के चंदन लगायो, और चंदन लगाए के आसन पे बिठा ले, चावल चढ़ाए। देख में वो चावल रख के आए, वाऊ की सीटी आए गई। तो फिर गए तुरंत जो है सब्जी अब्जी काट के रख के आए गए कि अब दाल फ्राई कर दी, और ठाकुर जी वैसे हुए बैठे कि आएगी, अब अगरबत्ती लगा देगी, फूल चढ़ावेगी, और ठाकुर जी बैठे ही है। फिर आए के जो है फिर अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाए के 20 पैसा की चिरौनी भोग लगाए के, और फिर ऐसी पीठ फेर के गई, ऐसी पीठ फेर के गई, कल ही मिलेगी, भूखे बैठे बेचारे। अच्छा यो ना होएगो तो जैसे ही पूजा पे बैठे फोन आ जाएगो मायके से। अच्छा पूजा पे बैठी, जैसे ही मम्मी को फोन आ जाएगो मायके से, और मायके में भी विषय एक इम्पोर्टेंट भाभी की बुराई कर रहे। अब फोन कान पे लगो, फोन कान पे लगे हो, और ठाकुर जी के स्नान चल रही है। हाँ वो तो ऐसे ही है भाभी, तो तुम्हें अच्छा आज सुबह नाश्ता ना दियो, 4 पराठे ज्यादा बना देती, बच्चन को बनाए बताओ।
और यहाँ बुराई चल रही भाभी की, और यहाँ ठाकुर जी ने स्नान चल रहा है। कितने विचित्र पूजा। तुम्हारी न कह रहे, हम फिर भी बता रहे, तुम्हारी न कह रहे, दूसरी जगह की बता रहे। हम रुकते कहीं कहीं जाके, अब वो पूजा पाठ देखते रहते, देखने का हम बिगड़ देखे कोई बात ना करते। और यहाँ पूजा चल रही, यहाँ फोन पे बुराई चल रही, पूरी पूजा है गई, पूरे भोजन बन गए, वो फोन ना करते। ऐसी पूजा में कछु फल मिलेगो, फल मिलेगो पूजा को। यानी पूजा करो तो मन शांत करके, कहूँ तुम्हारा दिमाग ना जावे, सिर्फ जैसे मन से भोजन करते, तुम भोज रोटी खाए रहे, कोई रिश्तेदार आएगा खाली छोड़ के उठते हो कबू? तुम भोजन कर रहे, किसी को इम्पोर्टेंट काम आ जावे तो थाली छोड़ के उठते हो, भोजन करते में से उठते नहीं है। ऐसे ही पूजा करने जब बैठो, दुनिया में आग लग जावे, लेकिन तुम मन से पूजा करते रहो, हैं तो वह पूजा को फल मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं। जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार। गंगा जी जाने में बुखार नाम तो मेला पर तो बीच में, वह मेला में 6 घंटा बिताम थे, तो 6 घंटा बाजार में कब निकल गए हो पता ही ना निकलो। बच्चन के लिए कपड़ा रख लें, बहू के लिए ये रख लें, बच्चन को खिलौना रख लें, हमारे इनको कुर्ता दिवाए दें, हमारे इनको धोती दिवाए दें, हमारे लिए साड़ी ले लें, पड़ोसन को ताबीज ले लें। हैं गए गाय के लिए थे ठाकुर जी से मिलने, 5 घंटा कहाँ समय देते ठाकुर जी के पास, 5 मिनट बाजार में लगना था, लेकिन 5 घंटा बाजार में मेला में लगायो। इतने की झंझट है दर्शन में भी। मंदिर हो आऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं जरा दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं जरा दर्शन कर आऊं। जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता है दान कर आऊं, दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं, दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं। बड़ा है परिवार कोई देता नहीं
बड़ा है परिवार कोई देता नहीं उधार, इसमें भी आते हैं जन्नत हजार, इसमें भी आते हैं जन्नत हजार। 3 बार भोजन बदले एक बार, 3 बार भोजन बदले एक बार, इसमें भी आते हैं जन्नत हजार।